हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ। एडजेक्टिव पूरा हो गया था सॉरी, एडजेक्टिव पूरा हो गया था। हम एडवर्ब करने जा रहे थे। थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूँ यार, कभी कभी मुझे ही शर्म आ जाती है राइटिंग पे। कोई बात नहीं, क्या करें, हम जीना है इसी के साथ। तो एडजेक्टिव पढ़ लिया था, एडवर्ब करने जा रहे थे। ठीक है, देखो एडवर्ब की बेसिक की बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है यार, आपको बहुत जगह सीखने के लिए मिलती है। मतलब इसका बहुत जगह यूजेस होते हैं सेंटेंस में। एडवर्ब इंपॉर्टेंट भी है यार, क्योंकि देखो नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी सब के लिए आ सकता है। एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए, उसके लिए अपना वर्ब के लिए। ये कहानी है, तो बहुत सारे शब्दों से रिलेट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनी जाता है। यही एक कारण ये भी है कि आपने इससे पहले बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड है। आपने वर्ब में एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब जो है हमारे एडजेक्टिव से रिलेटेड है, तो आपने एडजेक्टिव में भी काफ़ी एडवर्ब पढ़ा। कल मैंने एक्सरसाइज पढ़ाई, तो एक्सरसाइज में एडजेक्टिव की एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो एडवर्ब से रिलेटेड थे, जो मैं एडवर्ब में पढ़ाता हूँ। तो एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो आपने टुकड़ों में बहुत जगह पढ़ लिया है, लेकिन अब हमारा बेसिक काम है कि हम क्या करें, आप इसको सीक्वेंस में बना लें बिल्कुल प्रॉपर, एक ऐसे तरीके से कि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। देखो डेफिनेशन की बात करूं तो आपको पता ही होगा क्वालिफाइंग वर्ड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। आप कुछ ऐसे बना के लिख लो। क्वालिफाइंग वर्ड विशेषता बताता है किसकी, एडजेक्टिव की बताता है, वर्ब की बताता है, या फिर अपने से अलग किसी अन्य एडवर्ब की बताता है। इतना सा काम है, डेफिनेशन की तो रही बात इतनी। ठीक है, नहीं बाकी अगर वैसे प्रॉपर लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो कि भाई अगर डेफिनेशन की ही बात है तो आप डेफिनेशन प्रॉपर लिख सकते हो कि एन एडवर्ब। वैसे तो मैं सोच रहा था ना लिखवाऊँ, लेकिन चलो, अच्छा व्यक्ति हूँ मैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट describes a verb an adjective or an another adverb। another मतलब कोई दूसरी, ठीक है, कोई भी उसके अलावा, जो एडवर्ब खुद है उसके अलावा कोई एडवर्ब को दिखाने की बात चल रही है तो उसके लिए कहा गया है। ठीक है, बात रही है। देखो पहचान की बात, थोड़ी पहचान करवा देता हूँ, ऐसी बात है तो थोड़ी जान पहचान भी जरूरी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ द मैन laughed loudly, I teach English nicely, Ram is a very good boy। देखो वर्ब के लिए आ गया है, एडजेक्टिव के लिए आ गया है, एडवर्ब के लिए और लिख लेते हैं एक सेंटेंस। मैं लिख दूं कि यू वर्क वेरी केयरफुली। देखो मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं यार, तुम्हें पता होना चाहिए। लाफ्ट तो वर्ब है, मैन नाउन है। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो देखो वर्ब, तुम सेंटेंस का मीनिंग से भी पता कर सकते हो। द मैन लाफ्ड, आदमी हंसा। कैसे हंसा, लाउडली मतलब बहुत तेज़ी से। तो हंसने की क्वालिटी बता रहे हो, एडवर्ब है, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा, सेंटेंस ठीक है। आई टीच इंग्लिश नाइसली, भाई मैंने कहा मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ, तो आपने कहा नाइसली। अरे कहना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। देखो आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है। तो आपके पास जो टीच वर्ब है, इस वर्ब की क्या बता रहे हैं हम, इस वर्ब की हम बेसिकली क्वालिटी बता रहे हैं। कैसी पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाते हैं। अच्छी मतलब नाइसली। तो नाइसली अगर अच्छा हो गया तो फिर वही बात है, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, तो क्या बता रहे हो, एडवर्ब। बात बचती है किसकी, देखो जरा, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। बॉय नाउन है, नाउन की क्वालिटी कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितना अच्छा, आपने कहा बहुत अच्छा। तो बॉय की क्वालिटी गुड, और गुड की क्वालिटी कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो गुड की क्वालिटी किसने बताई, वेरी ने, तो ये एडवर्ब हो गया। देखो यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब है, और वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। समझ रहे हो
किसकी क्वालिटी बता रहा है? एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। एक सेंटेंस और देख लो, ठीक है। मैं आपसे कहा यू वर्क वेरी केयरफुली, वर्क हो गई वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, है ना, यू हो गया सब्जेक्ट, वर्क हो गई वर्ब, बचा वेरी केयरफुली। अब देखो केयरफुली क्या है, वेरी केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। तुम काम करते हो, मैंने कहा मैंने कहा तुम काम करते हो ध्यान से, तो वर्क कैसे काम करते हो? ध्यान से काम करते हो। तो केयरफुली क्या हो गया साहब? केयरफुली एडवर्ब हो गया यार। केयरफुली एडवर्ब इसलिए हो गया क्योंकि वो वर्क की क्वालिटी बता रहा है। मैंने कहा तुम काम करते हो कैसे? ध्यान से, तो वर्क की क्वालिटी केयरफुली ने बता दी। लेकिन मैंने पूछा कितना ध्यान से काम करते हैं यार, ऐसे ही है थोड़ा बहुत या बहुत? आपने कहा सर बहुत ध्यान से काम करते हैं। तो केयरफुली एडवर्ब है, और इस केयरफुली के लिए भी एक शब्द है वेरी। तो एडवर्ब की क्वालिटी भी किसने बता दी? एडवर्ब की क्वालिटी फिर से किसने बता दी? एडवर्ब ने। तो ये कहानी यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आपने एडवर्ब की क्वालिटी बताई, एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब ने बताई। यहाँ पे क्या हुआ है इस सेंटेंस में? एडजेक्टिव की क्वालिटी किसने बताई है? एडवर्ब ने बताई है। और ऊपर के दो सेंटेंसेस में क्या हुआ है कि वर्ब की क्वालिटी किसने बताई है? एडवर्ब ने बताई है। बेसिकली यही तीन चीज़ तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी। क्वालिटीज़ बताने वाला जो काम है कि भाई एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब की क्वालिटी भी एडवर्ब बताएगा। ये एडवर्ब का कुछ काम होता है। तो बेसिक फंक्शनैलिटी तो यही है। मुझे लगता है ये मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन मेरा काम है, मैं चैप्टर बता रहा हूँ। कोई बच्चा जिसने पहले की चीज़ें छोड़ रखी हैं, किसी को एडवर्ब भी पढ़ना था कि मुझे तो यही पढ़ना है, यही कमज़ोर है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा कुछ बेसिक तुम्हारे हाथ से ना निकले। ये बात हो गई पक्की साहब। अब इसको करने के बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई बेसिक टाइप भी तो कुछ होते होंगे। हमने वैसे तो सारे टाइप पढ़ लिए, जो एक एक लाइन में मैंने बताए सब पढ़ लिए। तो मैं आपसे पूछूं टाइप होते हैं? बोले सर बिल्कुल होते हैं। कुछ तो आपको भी पता होंगे। मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हालांकि एडवर्ब को पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। देखो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला टाइप अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या होगा? मैं अगर आपसे कहूँ पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एक चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें, कभी भी वैन का रिप्लाई मिले, किसका रिप्लाई मिले, कब वैन का रिप्लाई मिले, तो वो चीज़ एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगी, ध्यान रखना। कभी भी वर्ब से सवाल पूछेंगे, है ना। मैंने कहा आई वेंट देयर 2 days ago। आई वेंट देयर व्हेन, कब गया? 2 days ago। तो जब भी वैन का रिप्लाई मिलेगा तो समझ लो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। बाकी मैं कुछ शब्द देता हूँ आपको, देखो आपको मजा आएगा। जैसे कहीं एगो है, एगो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। कहीं येट मिल जाए, बिफोर मिल जाए साहब, ठीक है, लेट मिल जाए, अर्ली मिल जाए, सून मिल जाए, टुडे है, दैट डे है, जो भी है, नाउ है। ये जो शब्द हैं ये बेसिकली किसको दिखाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाते हैं, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल्स की बात है तो मैं भी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद मैं आपसे बात करूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तो अगर स्थान की बात करनी है तो वेयर का रिप्लाई मिल जाएगा, समझे। कहीं भी वेयर का रिप्लाई मिलता है तो समझ लो एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक बात याद रखने की है। दूसरी बात, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात है तो ज़रा एक और चीज़ देख लो। कुछ शब्द मेरे पास हैं, जैसे हेयर है, देयर है, मैं बताऊँ आपको कि अप स्टेयर्स है, डाउन स्टेयर्स है, ठीक है। उसके अलावा एवरीवेयर है, अवे है, ठीक है। और उसके अलावा ऑफ है, नियर है, इन है, अप है, डाउन है, डॉट 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 etc। ये सभी शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाले मैंने बनाए हैं अलग से, ये वो शब्द हैं जो प्रपोजिशन भी बन सकते हैं ज़रूरत आने पे, और ज़रूरत आने पे एडवर्ब भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। हालांकि बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया। इसलिए बता रहा हूँ
कहीं ना कहीं खुद से दिमाग चलाओगे तो समझ जाओगे। ऑफ है, नियर है, इन है, अप है, डाउन है, ये शब्द एडवर्ब भी बनते हैं। क्या भी बनते हैं? एडवर्ब भी बनते हैं। लेकिन साथ साथ में क्या भी बनते हैं? प्रपोजिशन भी बन सकते हैं। दोनों बन सकते हैं, प्रपोजिशन भी और एडवर्ब भी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, चलो ऊपर की दो बातों के एग्जांपल फिलहाल दे देता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। रुको, जैसे मैं आपसे कहता हूँ डोंट गो नियर, और मैं आपसे कहता हूँ कि डोंट गो नियर द कार। देख लो, तीसरा सेंटेंस मैं आपसे कहता हूँ कम हियर। चौथा मैं आपसे कहता हूँ आई वेंट देयर 2 days ago। पांचवा मैं आपसे कहता हूँ आई वेंट टू दिल्ली yesterday। ठीक है साहब, 5 सेंटेंस है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। पहली बात, मैंने कहा डोंट गो, मैंने कहा जाओ मत। मैंने कहा डोंट गो वेयर, मैंने कहा कहाँ मत जाओ। तुमने कहा पास मत जाना। कोई चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कोई एक गाड़ी है, कोई चीज़ है जिसमें आग लग रही है, आप वहीं खड़े हो देख रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे गाड़ी के पास मत जाना, उसमें आग लग रही है। तो क्या कहेंगे वो? डोंट गो नियर, है ना, डोंट गो नियर, कि उसके पास मत जाओ। पास मत जाओ मतलब गो जो है आपका यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब की क्वालिटी किसने बताई है? कहाँ मत जाओ। डोंट गो वेयर, कहाँ मत जाओ? पास मत जाओ। कहाँ मत जाओ? पास मत जाओ। डोंट गो नियर, तो यहाँ पे नियर जो है वो एडवर्ब है, जो कि गो के बारे में बता रहा है। लेकिन वही मैं आपसे कहूँ डोंट गो नियर द कार, तो गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, नियर हो गई प्रपोजिशन, और द कार उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया द कार, प्रपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया द कार। तो डोंट गो नियर द कार अगर मैं कह रहा हूँ, तो इस बात का मतलब नियर यहाँ पे प्रपोजिशन है। नियर यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है, और द कार उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको जैसे ये वाले शब्द बताए, ऑफ है, नियर है, इन है, अप है, डाउन है, दोनों बन सकते हैं, प्रपोजिशन भी और एडवर्ब भी। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया। सवाल उठता है नियर द कार क्या है? सवाल उठता है कि नियर द कार क्या है, और नियर द कार है प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नियर द कार क्या है? प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या तो एडजेक्टिव बनता है या क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। अब तुम कहोगे सर कैसे पता चलेगा? अरे सवाल पूछो वर्ब से, डोंट गो, कहाँ मत जाओ? गाड़ी के पास मत जाओ, तो वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, एडवर्ब प्लेस होगा तो वेयर का रिप्लाई होगा, एडवर्ब प्लेस होगा तो वेयर का रिप्लाई होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डोंट गो वेयर, कहाँ नहीं जाना है? तो आपने कहा गाड़ी के पास नहीं जाना है, तो नियर द कार पूरा का पूरा मिला के क्या बनेगा? क्या बनेगा? एडवर्ब फ्रेज बनेगा। डोंट गो नियर द कार, तो नियर द कार क्या बनेगा? एडवर्ब फ्रेज बनेगा। पूरा का पूरा क्या बनेगा? एडवर्ब फ्रेज बनेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, नियर क्या बनेगा? अकेला एडवर्ब बनेगा। ये नियर द कार एडवर्ब फ्रेज बनेगा, पूरा इतना ध्यान रखना है। दोनों एडवर्ब भी। बाकी नियर ऊपर क्या है? नियर ऊपर एडवर्ब है, यहाँ पे नियर क्या है? एडवर्ब है, और नीचे वाला नियर क्या है? प्रपोजिशन है ना। दोनों तरफ, दोनों जगह अलग अलग काम कर रहा है। कम हेयर, है ना। मैंने कहा यहाँ आओ। कम वेयर, कहाँ आना है? बोले यहाँ आना है, इधर आओ। तो वेयर का रिप्लाई है, और वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तो हेयर यहाँ पर क्या ही हो गया? हेयर यहाँ पे एडवर्ब ही हो गया। सीधी सीधी बात है। आई वेंट देयर 2 days ago, मैं वहाँ पर गया था 2 दिनों पहले। आई वेंट वेयर, मैं कहाँ गया था? वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कब गया था? किसका रिप्लाई है? आई वेंट व्हेन, व्हेन का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आई वेंट देयर 2 days ago, तो 2 days ago जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल कहाँ गया था? दिल्ली गया था। यस्टरडे कब गया था? व्हेन, किसका रिप्लाई है? व्हेन का, व्हेन का रिप्लाई है, तो क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम हो। कहाँ गया? आई वेंट, मैं गया। मैंने कहा, बोले सर टू तो प्रपोजिशन है और दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है, तो टू दिल्ली क्या बनेगा? देखो, आई वेंट वेयर, मैं कहाँ गया? दिल्ली गया। ध्यान रखना, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाता है
ये एडवर्ब बनाता है। लेकिन फ़िलहाल ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि किसका रिप्लाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये किसका रिप्लाई कर रहा है, वेयर का। किसका रिप्लाई कर रहा है, वेयर का। आई वेंट वेयर, मैं कहाँ गया, बोले जी मैं दिल्ली गया था। मैंने कहा कब गए थे, मैंने कहा मैं यार कल गया था। तो आई वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर टू दिल्ली प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, जो कि किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, और जो कि क्या है फिलहाल, एडवर्ब है। ठीक है साहब, ये हो गई बात, बहुत बढ़िया। ये दो चीज़ें आपको समझानी थी, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। एडवर्ब ऑफ मैनर, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, या तीसरा एडवर्ब हमारे पास है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई। समझ रहे हो, किसका रिप्लाई मिल जाए, हाउ का रिप्लाई मिल जाए, एडवर्ब ऑफ मैनर ही होता है। क्या हो रहा है अभी, देखो जैसे अभी मैंने ऊपर एक शब्द लिखवाया था लाउडली, तो कैसे हंसता है, मैन लाफ्ड, द मैन लाफ्ड लाउडली, कैसे हंसा, लाउडली हंसा। फिर एक मैंने सेंटेंस लिखवाया कि आई टीच इंग्लिश नाइसली, मैंने कहा कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना। या मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ, ईजीली पढ़ाता हूँ। ठीक है। सोल्जर्स कैसे लड़ाई करते हैं बॉर्डर पर, ब्रेवली हो गया। ये लेकिन ब्रेवली, हाँ ब्रेवली आ जाएगा, क्योंकि ब्रेव तो एडजेक्टिव है ही ना। ठीक है ना। स्वीट से बन जाएगा स्वीटली, कैसे, उसने उसने बड़े अच्छे से बात करी, बड़े बड़े बड़ा स्वीटली उसने बात करी, है ना। जल्दी करना है तो क्या बनेगा, क्विकली। ठीक है। उसके बाद हार्ड हो सकता है, फास्ट हो सकता है, फास्टली नहीं होता, ध्यान रखना, फास्टली कोई शब्द होता ही नहीं है, फास्ट ही शब्द होता है, ध्यान रखना। और वेल, ये सब चीज़ें क्या ही हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर है। किसका रिप्लाई मिलता है, हाउ का रिप्लाई मिलता है। अच्छा, अगर बात समझ में आ गई हो तो एग्जाम्पल दे दें एक आधा। ठीक है। ऊपर के दो सेंटेंस मैंने दे दिए थे, एक सेंटेंस और दे देता हूँ चलो। राम faced the situation bravely। ठीक है। और एक सेंटेंस ऊपर वाले उतार देता हूँ चलो आपके कहने से, आई टीच इंग्लिश नाइसली। अब तुम खुद बता दो, जो तुम कहोगे मान लूँगा। फेस्ड वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। राम फेस द सिचुएशन, राम ने सिचुएशन को फेस किया। मैंने कहा राम ने कैसे फेस किया भाई, हाउ ही फेस द सिचुएशन, ही फेस द सिचुएशन ब्रेवली। और हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। आई टीच इंग्लिश, टीच वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। बहुत बढ़िया साहब। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता होता हूँ, तो कैसी पढ़ाता हूँ, तो आपने कहा बोले सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं साहब। बोले सर पूछो ही मत, इतनी अच्छी कि पूछो मत, मानना पड़ेगा। अपनी तारीफ मैं ही कर दूँ, तुम तो करते नहीं हो। ठीक है। ठीक है। आई टीच इंग्लिश नाइसली, तो नाइसली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो बस इतना ही है एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए। बाकी प्लेसमेंट वगैरह बताऊंगा, वो अभी रुक के बताऊंगा, टेंशन ना लो। इसके अलावा पढ़ लो फ्रीक्वेंसी। तीन पढ़ाएं, चार पढ़ाएं, तीन पढ़ाएं ना। हाँ ठीक है, तीन पढ़ाएं, चौथा देख लो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लेता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसका रिप्लाई करेगी, हाउ ऑफन का। क्या किसका रिप्लाई करेगी, हाउ ऑफन का रिप्लाई करेगी। हाउ ऑफन की हिंदी होती है कितनी बार, हाउ ऑफन की जो हिंदी होती है वो तो कितनी बार। अगर तुम्हें लग रहा है कितनी बार का जवाब मिल रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने कहा मैं किसी जगह हमेशा जाता हूँ, तो ऑलवेज है। मैं किसी जगह कभी नहीं जाता हूँ, तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी है, भले से जीरो फ्रीक्वेंसी है, नेवर हो गया। मैं किसी जगह डेली जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी है। मैं किसी जगह रेगुलरली जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी है। मैं किसी जगह बहुत मुश्किल से जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी है। मैं बहुत कमी से जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, नहीं मैं अक्सर वहाँ जाया करता हूँ, ऑफन मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं 2 बार जाता हूँ सप्ताह में, फ्रीक्वेंसी है। मैं वहाँ पर दोबारा गया था, फ्रीक्वेंसी है। मैं अक्सर जाया करता हूँ, यूजुअली, फ्रीक्वेंसी है। ऐसे शब्द जो भी बार कितनी बार नंबर को दिखा रहे हैं, उन शब्दों के लिए उन शब्दों को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बाद एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो। आई गो देयर, ये इतना ही लो। आई वेंट देयर ट्वाइस, आई वेंट, वेंट हो गई वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट, वेयर कहाँ गया था, एडवर्ब ऑफ कहाँ कहाँ, वेयर वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कितनी बार गया था, 2 बार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो भाई, ये हो गई बात। फिर हम करते हैं बात एडवर्ब ऑफ डिग्री की। एडवर्ब ऑफ डिग्री, भाई डिग्री के लिए कोई खास शब्द तो है नहीं, लेकिन डिग्री का ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दोनों एक ही होते हैं, कभी इनको आप अलग अलग समझो, ध्यान रखना। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एक ही बात होती है। एज हो जाए, एज आ जाए कहीं, सो आ जाए, वेरी आ जाए, ठीक है, इनफ आ जाए, मच आ जाए, लिटिल आ जाए, फेयरली काफ़ी, है ना, या फिर रेदर, फेयरली और रेदर एक जैसे ही होते हैं। एक फेयरली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, रेदर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, आगे पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट, क्वाइट, मतलब नॉर्मल, ना ज़्यादा कम, ना कम ज़्यादा, टू हो गया, हार्डली हो गया, मुश्किल से ही, इधर ही कर लो एंड। ये हमारा हो गया ईटीसी, एडवर्ब डिग्री। डिग्री दिखानी है तो ये कुछ शब्द हमारे पास है, ठीक है साहब। मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, आ जाओ जरा। इसके बाद क्या बता दूं, नेक्स्ट हमारे पास होता है, देखो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लिख देता हूँ अगर तुम फिर भी चाह रहे हो तो। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कितना हैप्पी है, बहुत खुश है, तो ये एडवर्ब क्वांटिटी बता रहा है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या फिर इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जा सकता है। ध्यान रखना, मात्रा बताने की बात चल रही है कभी भी तो डिग्री या क्वांटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो उसके अलावा मैं आपसे कहूँ रिलेटिव एडवर्ब्स, और मैं आपसे कहूँ इंटरोगेटिव एडवर्ब, एक ही बात है। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। जैसे रिलेटिव एडवर्ब में क्या आएगा, वैन पढ़ा आपने सबसे पहले, वेयर पढ़ा, हाउ पढ़ा, ठीक है, आगे वाई पढ़ोगे, वाई होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है, डॉट 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 ईटीसी, काम के तो यही है। सेम होता है यहाँ पे, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, दोनों सेम होते हैं भाई, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बस इनके यूजेस में फ़र्क है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, वाई आर यू हेल्पिंग मी, मैं तुमसे इसके अलावा कहता हूँ
I asked them, why are you helping me? देखो यहाँ पर जो वाई आया इसने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वाई आया इसने सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बनाया, ये सेंटेंस के बीच में आया। और यही चीज़ आपने पढ़ी थी रिलेटिव प्रोनाउन में, तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, ये रिलेटिव क्या है, एडवर्ब है जो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने देखे, तो पहले वाले में वाई इंटरोगेटिव एडवर्ब है, दूसरे वाले में वाई रिलेटिव एडवर्ब है, बस इतना ही फ़र्क है बच्चे, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बाकी नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है। देखो मैं अगर इन चीज़ों की बात करूँ तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कहो तो मैं दोबारा बता दूंगा। नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ऑलरेडी क्या लगा होता है, एल वाई लगा होता है, उनको एडवर्ब में चेंज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इन आ मैनर का यूज़ करते हैं। ये बात पढ़ा चुका हूँ यार, ठीक है, ये बात पढ़ा चुका हूँ, मुझे लगता है सब चीज़ें हो गई हैं। तो इतना करने का मतलब है मैंने लगभग बेसिक आपको बता दिया कि एडवर्ब के टाइप्स क्या हैं और क्या आपको बेसिक पढ़ना होता है एडवर्ब में, ठीक है। कुछ बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, अब हम थोड़ा एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं भाई, कहाँ पर क्या किसका यूज़ करेंगे, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, कैसे यूज़ होगा, कैसे यूज़ नहीं होगा, ऐसी कुछ हम बातें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है साहब। आ जाओ जरा, मैं 2-4 एग्जांपल आपको देता हूँ, मज़ा आएगा, ठीक है। मैं 1-2 एग्जांपल लिखता हूँ, देखो। We have solved the puzzle easy. नेक्स्ट देखो, वी हैव सॉल्व इजीली पजल, ठीक है। जैसे इसके अलावा है कि दिस रूम इज टू मच स्पेशियस, फिर मैं कहता हूँ कि दिस रूम हैज़ मच टू स्पेस, वी often play indoor games. They avoid going outdoors in the night. देखो भाई 6 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 बातें इसमें मैं सिखाऊंगा, 3 बातें, ज़्यादा नहीं। वी हैव सॉल्व द पजल ईजी, वी हैव सॉल्व द पजल, हमने पजल सॉल्व कर ली। मैं पूछा कैसे सॉल्व कर ली, आपने कहा आसानी से। हाउ का रिप्लाई मिलता है तो एडवर्ब ऑफ क्या होता है, मैनर होता है। और ईजी एडवर्ब है ही नहीं, ईजी को एडवर्ब बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ईजीली लिखना पड़ेगा। वी हैव सॉल्व द पजल ईजी नहीं, ईजीली। ईजी होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो आप कहेंगे वी हैव सॉल्व द पजल ईजी नहीं, ईजीली।
नेक्स्ट देखो, वी हैव सॉल्व इजीली पजल। अब देखो पजल नाउन है और नाउन से पहले रखना है एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या रखना है एडजेक्टिव, लेकिन आपने एडवर्ब रखा है, अभी तो बताया ये एडवर्ब है, तो आप कहेंगे वी हैव सॉल्व द इजी पजल, दा लगा लेना, ठीक है। कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल, ये भी सेंटेंस ठीक हो गया। दिस रूम इज़ टू मच स्पेशियस और मच टू स्पेस। देखो मैं ये वाली बात बता चुका हूँ, यहीं पे फिर से बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, समझ रहे हो, यहीं पे फिर से बता देता हूँ। क्या टू मच अगर आपके पास लिखा है तो टू मच के बाद क्या आएगा बताया था कल, टू मच के साथ नाउन आएगा, नाउन से पहले किसका यूज़ करोगे, टू मच का यूज़ करोगे। और कहीं मच टू है आपके पास, समझ रहे हो, मच टू आप लिख रहे हो तो ये एडजेक्टिव से पहले यूज़ करोगे, किससे पहले यूज़ करोगे, एडजेक्टिव से पहले। दो बातें ध्यान रखनी है, बिल्कुल माथे में रख के लेके रख रखनी है बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू। क्यों होता है यार, कल के एक्सरसाइज में प्रूफ करा दी वाली बात कि क्यों ऐसा होता है, कल के एक्सरसाइज में बता दिया था इससे पिछली क्लास में। बाकी ध्यान रख लो, नाउन से पहले टू मच और मच टू एडजेक्टिव से पहले। रीज़न ये होता है कि मच जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बन जाता है, मच जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बन जाता है। नाउन से पहले टू मच नहीं रख सकते, नाउन से पहले टू मच नहीं रख सकते क्योंकि नाउन से सॉरी नाउन से पहले मच टू नहीं रख सकते क्योंकि TW2 एडवर्ब होता है और नाउन की क्वालिटी एडवर्ब नहीं बता सकता, इसलिए मच टू का प्रयोग इसके साथ गलत माना जाता है नाउन के साथ, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। तो सेंटेंस अगर इतना तुम समझ गए तो मैंने कहा दिस रूम इज स्पेशियस, जिस शब्द के लास्ट में OUS लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो स्पेशियस तो एडजेक्टिव है साहब। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, मच टू आएगा, तो टू मच हटाओ, क्या लिखो, मच टू लिखो, दिस रूम इज मच टू स्पेशियस। उसके बाद मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया, दिस रूम हैज़ स्पेस, स्पेस नाउन होता है, नाउन से ही तो OUS लगा के स्पेशियस बना, नाउन से ही तो OUS लगा के एडजेक्टिव बना, स्पेस तो नाउन है। अब नाउन है तो नाउन से पहले क्या रखोगे भाई, नाउन से पहले मच टू थोड़ी, नाउन से पहले रखेंगे टू मच, नाउन से पहले टू मच रखेंगे, इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखो, वी ऑफन प्ले इंडोर्स गेम्स, इंडोर्स गेम्स। देखो अगर तुम्हें 5 नंबर और 6 नंबर में डिफरेंस समझना है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि दो शब्द होते हैं, पेपर में बड़ा सवाल आता है इनसे, इंडोर और आउटडोर, ये एडजेक्टिव होते हैं। इंडोर और आउटडोर क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और इंडोर्स और आउटडोर्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इंडोर्स और आउटडोर्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नीचे कहाँ जा रहा हूँ मैं, एक बार सेंटेंस तो देख लेता हूँ। वी ऑफन प्ले इंडोर्स गेम्स, गेम्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव कौन होता है भाई, इंडोर एडजेक्टिव है और इंडोर्स एडवर्ब है, एस वाला एडवर्ब इंडोर्स, तो एडजेक्टिव चाहिए तो इंडोर्स नहीं क्या लिखेंगे, इंडोर लिखेंगे। दूसरी बात, दे अवॉइड गोइंग आउटडोर्स, वो अवॉइड करते हैं जाना। मैं पूछूं कहाँ जाना, दे अवॉइड गोइंग, वो जाना अवॉइड करते हैं, मैं पूछूं कहाँ जाना अवॉइड करते हैं, बाहर, तो किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है। अगर वेयर का रिप्लाई है तो वेयर का रिप्लाई क्या होता है, वेयर का रिप्लाई होगा तो एडवर्ब होगा। अगर एडवर्ब होगा तो देखो आउटडोर या आउटडोर्स, आउटडोर्स, इसलिए मैंने एस लगाया जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं। इंडोर्स और आउटडोर्स में फ़र्क मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब इसके बाद आपसे दो चीज़ें पूछता है, सम और समवॉट, सम और समवॉट दोनों में फ़र्क पूछ लेता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 6 के बाद 7वां और 8वां, दो सेंटेंस में आपको देता हूँ। द मैन हैज़ गॉट सम कंफ्यूज, द मैन has got somewhat confusion, the man has got somewhat confusion। अब देखो ION जिस शब्द के लास्ट में लगाओ तो आपको पता होना चाहिए, जिस शब्द के लास्ट में ION लगा होता है वो नाउन होता है,
जो शब्द कंफ्यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई साहब एडजेक्टिव बनती है, बता चुका हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, दो पार्टिसिपल होते हैं, दोनों एडजेक्टिव होते हैं। पार्टिसिपल मतलब ही एडजेक्टिव होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती ही है, ठीक है साहब। अब तुम देखो तुम्हें क्या चाहिए, नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। अगर ये कंफ्यूज एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, एडवर्ब। सीधी सी बात है यार। एडजेक्टिव क्वालिटी एडवर्ब बताएगा, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताएगा। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें दो बातें पता होनी चाहिए। पहला कि जो सम होता है भाई वो एडजेक्टिव जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। वैसे जाति से वो एडजेक्टिव तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया, होता है वो डिटरमाइनर ही। क्या होता है वो, डिटरमाइनर होता है। और सम के अलावा एक होता है समवॉट। सम के अलावा क्या होता है, समवॉट होता है। समवॉट होता है एडजेक्टिव की जगह क्या, एडवर्ब। समवॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। दोनों में फ़र्क है भाई, तुम देखो कहाँ क्या यूज़ करना है। एक होता है सम, एक होता है समवॉट। तो अब देखो तुम्हें क्या यूज़ करना है। एडजेक्टिव से पहले यूज़ कर रहे हो, एडवर्ब चाहिए, तो सम नहीं किसका यूज़ करेंगे, समवॉट का, ठीक है। द मैन हैज़ गॉट समवॉट कन्फ्यूज्ड। 8 नंबर देखो, है ना। द मैन ही, द मैन ही नहीं, द मैन ही है। मैं अभी ना साफ लिख लेता हूँ थोड़ा ज़रा, इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट देखो, द मैन हैज़ गॉट समवॉट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चीज़ समवॉट नहीं, क्या यूज़ करेंगे, द मैन हैज़ गॉट सम कन्फ्यूजन, सम का यूज़ करेंगे। दोनों में फ़र्क है, सम और समवॉट में, याद रखने की बात है, काम की बात है, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंसेस में और बढ़ाता हूँ आगे। 8 नंबर हमने कर लिया, 9 नंबर 10 नंबर में कुछ और सेंटेंसेस आगे बढ़ाता हूँ, मेरे साथ लिखिएगा भाई, ठीक है। वी मेट अ माइजर मैन। वी मेट अ माइजर मैन देयर। 9 के बाद 10 हम लिख सकते हैं कि ही फेस्ड ऑल द challenges manly। ठीक है। 11 नंबर देखो, दे arranged all the things, they arranged all the things orderly। तो ज़रा अगर आप ध्यान से देखें 9, 10 और 11 में, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई नाउन होता है माइज़र, सॉरी यहाँ मैन है नाउन, और माइज़र भी क्या होता है, नाउन। लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए होता है, नाउन से पहले क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, जैसे माइज़र हो गया, है ना। उसके अलावा जैसे माइज़र नाउन, एडजेक्टिव बनेगा माइज़रली। जैसे कॉवर्ड एक शब्द बताया था, कॉवर्ड भी नाउन होता है, कॉवर्डली एडजेक्टिव बनता है। जैसे एक शब्द बताया था निगार्ड, ठीक है। तो अगर मैं निगार्ड का निगार्डली लिखूं तो ये एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। ब्रदर का ब्रदरली लिखूं एडजेक्टिव बनेगा, मैन का मैनली लिखूं एडजेक्टिव बनेगा, फ्रेंड का फ्रेंडली लिखूं क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर एक नया सेंटेंस लिया, ऑर्डर का ऑर्डरली लिखूं एडजेक्टिव बनेगा। स्कॉलर होता है विद्वान, ठीक है, स्कॉलर का स्कॉलरली लिखूं एडजेक्टिव बनेगा। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव हैं, ध्यान रखने की बात है। सारे के सारे शब्द क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। अगर आप सोच रहे हो तो देख लो, मैंने कहा वी मेटा माइजर मैन, तो माइजर मैन नहीं, क्या कहेंगे, वी मेटा माइजरली मैन। माइजर नहीं, माइजरली। बोलने में भले से अजीब लग रहा है, लेकिन सही तो वही है, वी मेटा माइजरली मैन। नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, माइजर का एडजेक्टिव माइजरली होता है। ही फेस ऑल द चैलेंजेस, उसने सारी चैलेंजेस का सामना करा। कैसे सामना करा, मैनली। और हाउ का रिप्लाई है, तो एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब चाहिए तो ऐसे एडजेक्टिव जिनमें पहले से ही एल वाई लगा हो, उनका एडवर्ब बनता है इन आ मैनर से। इन आ बीच में एडजेक्टिव मैनर। बताओ पिछले चैप्टर में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इन आ मैनर। दे अरेंज्ड ऑल द थिंग्स ऑर्डरली, उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज कर दी, सारी की सारी चीज़ें। कैसे अरेंज कर दी,
ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो अरेंज वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहे हो, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। लेकिन ऑर्डर होता है नाउन, नाउन प्लस एल वाई क्या हो गया, एडजेक्टिव। वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है और ऑर्डरली एडजेक्टिव है, ऑर्डर में लगा दो द ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर नाउन है, ऑर्डर प्लस एल वाई एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन आपको एडवर्ब चाहिए तो आप कहेंगे थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर, नाउन प्लस एल वाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, पूरा का पूरा क्या है, एडवर्ब है, पूरा का पूरा क्या है, एडवर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ पे जो आएगा इन एन ऑर्डरली मैनर आएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ी आपको जनरली क्या करती हैं, कन्फ्यूज़ करती हैं, जनरली आपको क्या करती हैं ये चीज़ें, कन्फ्यूज़ करती हैं। तो ये मैंने कुछ बातें देखी। अब मैं कुछ नए सेंटेंसेस और लिखता हूँ, 11 हो गए, 11 के बाद से मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको देता हूँ। चलो खैर, देखो एक सेंटेंस लिखा है मैंने ये और इसी से रिलेटेड मुझे कुछ बात बतानी है जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। सॉरी। देखो 4 फ्रेजेस हैं, तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग। देखो जब जब और आएगा ना तो अगला वाला सब नेगेटिव होगा। देखो शुरू के चारों नेगेटिव हैं, सेल्डम सेल्डम, लिटिल लिटिल, इनके साथ नॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये ऑलरेडी सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना, सेल्डम हो गया, लिटिल हो गया, सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके अंदर मीनिंग नेगेटिव होता है तो इनके साथ नॉट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इनके साथ और आ जाए तो नेगेटिव आता है, लिटिल और नथिंग, सेल्डम और नेवर। अगर इनके साथ इफ़ आ जाए, सेल्डम इफ़ एवर, और ऐसे ही लिटिल इफ़ एनीथिंग। ये 4 फ्रेजेस हैं, यहाँ ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी, ठीक है नहीं। सेल्डम इफ़ एवर कि शायद ही कभी, है ना, अगर हिंदी निकालूं सेल्डम इफ़ एवर की, सेल्डम होता है शायद शायद, सेल्डम इफ़ एवर कि शायद ही कभी, सेल्डम और नेवर शायद कभी नहीं, लिटिल इफ़ एनीथिंग बोले थोड़ा, थोड़ा बहुत, है ना, लिटिल थोड़ा या कभी थोड़ा, थोड़ा या थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा या बिल्कुल नहीं, है ना, लिटिल और नथिंग, तुम ऐसा कॉन्टेक्स्ट जो तुम लेके चल रहे हो। तो ये वाली जो मीनिंग है ये हमेशा इफ़ के साथ एवर वाली मीनिंग ही सही निकलेगी, और के साथ नथिंग वाली, या और के साथ नेवर वाली, इफ़ के साथ एनीथिंग वाली और के साथ नथिंग वाली। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा, इफ़ के साथ एवर, और के साथ नेवर, इफ़ के साथ एनीथिंग, और के साथ नथिंग, ठीक है। ये चारों के चारों ध्यान रखना, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं बच्चे। अब अगर तुम्हें समझ में आ गई तो सेंटेंस देखो 12 नंबर, क्या कि डेस्पाइट बीइंग अ टीचर ही सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स। सेल्डम के साथ इफ़ आया और सेल्डम के साथ इफ़ आया तो नेवर नहीं, किसका यूज़ करेंगे, एवर का यूज़ करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस आपसे कहीं पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है चारों के चारों फ्रेजेस का। और देखो मैं अभी बता के जा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊँगा, ये सारे के सारे फ्रेजेस इन्वर्जन लेते हैं। क्या लेते हैं ये, इन्वर्जन
लेते हैं। आप कहोगे सर ये वाली बात क्या बताई आपने? इस बात के लिए जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको याद दिलाऊँगा कि इन्वर्जन लेते हैं और इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है? तब करेंगे इस बारे में बात। बाकी अभी फ़िलहाल 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ओनली, जस्ट और इवन। ओनली, जस्ट और इवन। ओनली केवल होता है, जस्ट भी केवल से ही होता है, मात्र से होता है, इवन निकलता है भी से। इवन का मीनिंग जनरली किससे निकल जाता है? बी से निकल जाता है ना? ऐसे कुछ और शब्द भी मिल सकते हैं। फ़िलहाल हमें पेपर के लिहाज से 3 ही पढ़ने हैं। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव भी होते हैं और ये एडवर्ब भी होते हैं, और जनरली इनके प्लेसमेंट को लेकर लड़ाई रहती है कि इनको कहाँ रखा जाएगा, या ये किस शब्द के साथ आए हैं तो कैसा मीनिंग रखेंगे, ठीक है? मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, ज़रा ध्यान देना। जैसे ओनली आई वॉन्ट टू मीट यू। 14, आई ओनली वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट ओनली टू मीट यू। I want to meet only you. 17, और देखो भाई, कुछ 7-8 सेंटेंस लिखे हैं, मज़ा आ जाएगा। ओनली, जस्ट और इवन तीनों है। एग्जाम्पल मैंने ओनली के लिए हैं बहुत सारे, उसी के थ्रू मैं बाकी समझा दूंगा। हालांकि जस्ट का एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, इवन का एग्जाम्पल भी लिया है, एग्जाम्पल तीनों के लिए है। इनकी जो खासियत ये है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे, ठीक है साहब? इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे। अगर एडवर्ब की तरह काम करेंगे तो एडवर्ब की, एडजेक्टिव की और साथ में वर्ब की। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट सारी ही जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सब की क्वालिटी ये बता सकते हैं शब्द। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो 13 नंबर देखो, ओनली आई वॉन्ट टू मीट यू। देखो बता दूँ तुम्हारी जानकारी के लिए, ये सेंटेंस में गलती किसी में नहीं है, लेकिन मीनिंग सबके अलग अलग है। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, 5 सेंटेंस, पाँचों के मीनिंग अलग, लेकिन मीनिंग डिफरेंट भले से ही है, गलती कुछ नहीं है। ओनली आई वॉन्ट टू मीट यू, यहाँ पर ओनली आया आई के लिए, और ओनली एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के लिए आया है, तो क्या है? एडजेक्टिव है बच्चा। ओनली आई वॉन्ट टू मीट यू, इसका मतलब है केवल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ,
मेरे अलावा जैसे भी बात चल रही है, राम श्याम सीता गीता तुम्हारा कोई दोस्त है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। ओनली आई वॉन्ट टू मीट यू, केवल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई ओनली वॉन्ट टू मीट यू, आई ओनली वॉन्ट, केवल मैं चाहता हूँ मिलना। आई ओनली वॉन्ट, केवल मैं चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है मिलूँ या ना मिलूँ। आई ओनली वॉन्ट, मैं केवल चाहता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई खास वो नहीं है, वो मैं केवल मिलना ही चाहता हूँ। आई ओनली वॉन्ट, तो यहाँ वॉन्ट के लिए आया, वर्ब के लिए। किसके लिए आया? वर्ब के लिए आया, वर्ब के। आई ओनली वॉन्ट, और वर्ब के लिए आया, तो यहाँ पर ओनली क्या एडवर्ब है? आई वॉन्ट ओनली टू मीट, मैं केवल मिलना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं केवल विराट कोहली से मिलना चाहता हूँ, इसके अलावा उसके साथ खेलना, सेल्फी लेना कुछ नहीं चाहता। आई वॉन्ट ओनली टू मीट, आई वॉन्ट ओनली टू मीट, आई वॉन्ट वॉट? टू मीट। तो ये टू मीट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन ही होगा, और नाउन होगा तो ये ओनली एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। आई वॉन्ट ओनली टू मीट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट टू मीट ओनली यू, आई वॉन्ट टू मीट ओनली, आई वॉन्ट टू मीट ओनली यू। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू ईट ओनली यू, तो यहाँ पर यू किसके लिए आया सोचो, या ओनली किसके लिए आया? ओनली आया यू के लिए, यू हो गया प्रोनाउन, यू हो गया प्रोनाउन। अब अगर यू प्रोनाउन हो गया और यू के लिए ओनली आया, तो मीनिंग निकालो क्या निकलेगा? आई वॉन्ट टू मीट ओनली यू, मैं केवल तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं, तुमसे, तुम्हारे मित्र से, किसी और से नहीं, मैं केवल तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ओनली एम्फेसाइज कर रहा है तुम्हारे ऊपर। सेंटेंस सारे ठीक हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब ठीक है। 17वां देख लो, 16 के बाद 17 देखो। आई वॉन्ट टू मीट यू ओनली वंस, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ केवल एक बार। तो ये वंस एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। मिलना चाहता हूँ, मैंने पूछा कब मिलना चाहते हो? वंस, एक बार। तुम यहाँ पर मीट की विशेषता बता रहा है, मैंने वहाँ से भी एडवर्ब एडजेक्टिव इसलिए रफ कर दिया क्योंकि कुल मिला के एडजेक्टिव भले सिखाओ, लेकिन मीट है तो वर्ब ही, वर्ब से मिलकर ही क्या बना है? नाउन बना है। तो तुम एडजेक्टिव लिखोगे तो वो सही नहीं होगा। यहाँ पर वंस एडवर्ब है, और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है, लेकिन ओनली किसके लिए आया? वंस के लिए आया। आई वॉन्ट टू मीट यू ओनली वंस, मैं केवल एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, केवल एक बार। तो ओनली जो है वो वंस के लिए आया है, ठीक है। तो बस यही कहानी है। देखो मैंने 5 सेंटेंस लिखे, पाँचों के पाँचों में ओनली अलग अलग जगह आया और अलग अलग मीनिंग रखा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ओनली को लास्ट में रख दूँ, है ना? तो ध्यान रखना, ओनली को लास्ट में प्रयोग करने से बचो। जनरली ओनली का प्रयोग लास्ट में नहीं होता। देखो लास्ट में हो जाने का मतलब समझ रहे हो? ओनली जब भी आता है वो अपने बाद वाली की विशेषता बताता है। बाद में चाहे नाउन रखा है, प्रोनाउन रखा है, एडजेक्टिव रखा है, एडवर्ब रखा है, ठीक है, या वर्ब रखी है, कुछ भी रखा है, ओनली अपने बाद वाली की विशेषता बताता है। लेकिन अगर ओनली को लास्ट में टेक दोगे तुम कहीं सेंटेंस में, तो उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, तो विशेषता बताएगा किसकी? पहले वाले की? अरे नहीं, एडवर्ब में ऐसा नहीं होता कि वो उसको कहीं भी रख सकते हो। एडवर्ब की प्लेसमेंट्स होती हैं प्रॉपर। अभी आप आगे टॉपिक पढ़ोगे प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब। टॉपिक क्या पढ़ोगे मैं साथ साथ में बताता चलूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि ओनली जो है वो लास्ट में आएगा, तो जनरली कोशिश करो। देखो बहुत सी जगह ठीक मान लेते हैं, है ना, अगर कोई गलती नहीं मिल रही तो उस गलती को कंसीडर कर सकते हो। जनरली इसको नॉर्मल केसेस में कंसीडर नहीं करा जाता, लेकिन ओनली को लास्ट में रखने से बचो, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई बात ओनली को समझाने की। अब 2-4 सेंटेंस देखो जो पेपर में पूछे गए हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के। जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो, मिस्टर शर्मा केवल मरे हैं एक सप्ताह पहले, उसके अलावा कोई बात थोड़ी है, केवल मरे हैं। या ये कहना चाह रहा हूँ कि मिस्टर शर्मा की डेथ हुई है केवल एक सप्ताह पहले। तो सोच के देखो ओनली किसके साथ आया होगा? डाइड के साथ? ना 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 भाई, ओनली डाइड के लिए नहीं आया, ओनली आया है अ वीक एगो के लिए। केवल एक सप्ताह पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, केवल मरे हैं ऐसा थोड़ी का हो गया, केवल एक सप्ताह पहले, तो ओनली आएगा पहले। नेक्स्ट देखो, अ माउस कैन इवन हेल्प अ लोयन, कैन इवन हेल्प, मदद भी कर सकता है एक माउस। कैन इवन हेल्प अ लोयन, एक चूहा जो है वो मदद भी कर सकता है एक लोयन की। यार तुम क्या कहना चाह रहे हो? चूहा मदद भी कर सकता है, मदद के अलावा क्या काम कर रहा है चूहा? आपने कहा चूहा मदद भी कर सकता है लॉयन की, और उसके अलावा उसके घर का खाना तो बना ही रहा है वो, या उसके घर का चूल्हा चौका कर रहा है, बर्तन मांज रहा है उसके घर के। सोचो ना क्या कॉन्टेक्स्ट है इस बात का। क्या चूहा लॉयन के घर काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, लॉयन की हेल्प कर रहा है किसी तरीके से भी? आपने कहा अ माउस कैन इवन हेल्प, लॉयन की हेल्प भी कर सकता है, हेल्प के अलावा तो काम कर ही रहा है, जो भी कर रहा है उसके साथ हेल्प भी कर सकता है। अरे ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं कि माउस लॉयन की हेल्प करता हो हमेशा, या माउस का लॉयन से लेना देना कुछ हो। आप ये कहना चाह रहे हो एक चूहे जैसी चीज़ भी लॉयन की हेल्प कर सकती है? तो जेन्युइनली आप ये कहना चाह रहे हो अ माउस कैन हेल्प इवन अ लोयन। बोले एक इतनी छोटी सी चीज़ एक इतने बड़े बेसिकली एनिमल की हेल्प कर सकती है। चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? इवन अ माउस
कैन हेल्प अ लॉयन। बोले एक छोटा सा चूहा, इवन इवन अ माउस, एक चूहा भी एक लॉयन की हेल्प कर सकता है, या एक चूहा एक लॉयन की भी हेल्प कर सकता है, दोनों के लिए ठीक है। इवन यहाँ माउस के लिए आ गया, यहाँ इवन लॉयन के लिए आ गया, दोनों ही ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, देखो जस्ट सॉल्व 3 क्वेश्चंस डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स। जस्ट सॉल्व, केवल सॉल्व कर पाए, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा, या सॉल्व कर पाए केवल 3 क्वेश्चंस, केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो जस्ट जो है वो 3 क्वेश्चंस के लिए आया है, ना कि सॉल्व करने के लिए। जस्ट जो है वो किसके लिए आया है, 3 क्वेश्चंस के लिए आया है, इसलिए 3 क्वेश्चन से पहले रखा जाएगा। तो मुझे लगता है आपको खेल समझ में आया होगा किसका, ओनली जस्ट और इवन का, ओनली जस्ट और इवन का। जिसके पहले, जिसके साथ आए हैं उसके जस्ट पहले आएंगे, जिसके साथ आए हैं उसके जस्ट पहले आएंगे, जिसके साथ आए हैं उसके जस्ट पहले आएंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है, मुझे लगता है आपको हेल्प करेगी ये वाली चीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम कल से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हमने कुछ 20 सेंटेंसेस कर लिए हैं, कुछ बेसिक्स देख लिया है कौन से एडवर्ब कैसे होते हैं। इसके बाद कल मैं बात करूँगा कौन से एडवर्ब को कहाँ रखा जाता है, इस प्रकार की काफ़ी सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा एडवर्ब्स में डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा एडवर्ब कैसे डिफरेंशिएट होता है, इस प्रकार की छोटी मोटी बात करके चैप्टर को क्या देंगे, विराम की तरफ पहुंचाएंगे। मुझे लगता है ज़्यादा कुछ इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं है। आज हमारी पहली क्लास है और मैं कोशिश करूँगा 2 क्लासेस में निमट जाए चीज़ें, इसके बाद है ना 2 से 3 क्लास लगेंगी, ज़्यादा नहीं लगेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव बड़ा चैप्टर था, एडवर्ब उसके कंपैरिजन में छोटा है फिर भी, ठीक है। चलो खैर आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट।